अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ज़ुल्हज के महीने की अहमियत और करने के काम। ज़ुल्हज का महीना इस्लामी महीनों में से निहायत अहमियत कामिल है। इसका पहला अशरा यानी 10 दिन नेकियों और अजर सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत अहम है, जिसकी फजीलत कुरान करीम और हदीस से साबित होती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कसम खाई है। सूरह फजर आयत नंबर 1 और 2। कसम है फजर की 10 रातों की। अल्लाह ताला ने इन 10 रातों में अपने जिक्र का खास हुक्म दिया है। अरशाद फरमाया, सूरत हज आयत नंबर 20। और मालूम दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। आप नमाज से रवायत है कि उन मालूम दिनों से मुराद अशरा ज़ुल्हज के 10 दिन है। इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला के दीगर दिनों की निस्बत ज्यादा महबूब हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को उन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा महबूब नहीं है। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने फरमाया, हाँ नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, हाँ मगर वो शख्स जो अपनी जान माल के साथ निकले, कुछ वापस लेकर ना आए। इन दिनों में से 9वां दिन अरफे का है। अरफा ये वो अजीम दिन है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। तो साबित ये होता है हमें इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहिए। चंद रवायत जो है वो बयान की जाती हैं जो हमें इस महीने के 10 दिनों में जिक्र लाई की अहमियत से रोशनास करती हैं। कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम उन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह तकबीर यानी अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इमाम बुखारी ने बयान किया है कि इन 10 दिनों में आबिन उमर और अबू हरीरा कबीर पुकारते हुए बाजार निकलते और लोगों में उनके साथ तकबीरात कहना शुरू कर देते, लोग भी उनके साथ। असहाबा कराम ने मुख्तलिफ तकबीरें पढ़ना साबित है। मसलन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। जिस तरह इस महीने के पहले 10 दिन ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही का अजर सवाब है, इस तरह 9 ज़ुल्हज को रोजा रखना वैसे सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा 9 ज़ुल्हज के रोजे के बारे में पूछा गया तो फरमाया, हाँ गुज़िश्ता साल आइंदा साल के गुनाहों का कुफारा है। ईद अल दुहा यानी कि बकरा ईद, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार है। सारी दुनिया के मुसलमान ये ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की पैरवी में मनाते हैं जो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की शक्ल में जारी की। अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत की सच्ची मिसाल कायम की।
ईद उल जुहा 10 जुल्हज को मनाई जाती है और 13 जुल्हज तक कुर्बानी की जा सकती है। ईद के दिन करने वाले काम गुस्ल करना, खुशबू लगाना, बेहतरीन लिबास पहनना, तकबीर पढ़ना, ईद की नमाज से कबल कुछ नहीं खाना, नमाज ईद के लिए जल्द जाना, ख्वातीन बच्चों को ईदगाह लेकर जाना, अजान तकबीर अकामत के बगैर ईद की नमाज पढ़ना, नमाज के बाद खुतबा सुनना, अस्तादत के मुताबिक कुर्बानी के जानवर करना, गोश्त तकसीम करना, वह मुलाकात दुआ देना, यानी जब आप किसी से मिले तो दूसरे को ये दुआ दें, अल्लाह ताला हमसे और आपसे इबादत कबूल फरमाए। ईद उल जुहा पर कुर्बानी की अहमियत। कुर्बानी का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम आसमानी शरीयतों में रहा है। इरशाद बारी ताला है सूरत अल हज आयत नंबर 27, हमने हर उम्मत के लिए एक तरीका इबादत कुर्बानी मुकर्रर कर रखा है, उस पर चलने वाले हैं। कुरान पाक में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को सूरत अल-सफ़ात आयत नंबर 99 ता 108 में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। इस तरह चंद रवायत से भी कुर्बानी के अहमियत को देख लेते हैं। ईद उल जुहा की नमाज से पहले ना खाना, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो शख्स ईद की नमाज के बाद 4 रकातें पढ़े, हर रकात में एक बार सूरत फातिहा, 15 बार सूरत कौसर पढ़े, उसे 60 ऊँटों की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। जो शख्स कुर्बानी ना दे उसके घर की दीवारें खुदा ताला के आगे रोती हैं और उसके लिए बद्दुआ करती हैं, कहती हैं खुदा तुझे नेकियों की तौफीक ना दे। लिहाजा उसके घर में तरह तरह की बलाएं और मुसीबतें नाज़िल होती हैं। जिस घर में कुर्बानी की जाए उसमें खुदा की बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।